हेलो एवरीवन, 31 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन। आपसे क्या पूछा है? मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछा है। देखिए, एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं इसको देखिए। आपको करना कुछ नहीं है, एल्कीन को करना है सर्कल, ठीक है। इसको कर दिया सर्कल। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, इसको करिए सर्कल। ये अल्फा कार्बन है तो ये भी तो अल्फा कार्बन है। एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए, एल्कीन को करिए सर्कल। यहाँ पे देखिए C2H5 है, तो ये ऐसे होगा CH2 CH3 होगा। पहले CH2 होगा फिर CH3 होगा, तो आपको CH2 वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। यानी उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको करिए सर्कल। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6 3 9 3 12। इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, ये अल्फा कार्बन, 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 ये अल्फा कार्बन। एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? सी वाले के पास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। द लेस स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंजेस टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट द माइग्रेटिंग एटम OR ग्रुप लीव एज ए। कह रहा है, जब भी जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, जब वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो उसमें कौन सा लीव करता है? पॉजिटिव आयन कि निगेटिव आयन, ठीक है। कौन सा आइटम? तो आप याद रखना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपने पढ़ा होगा। H माइनस करता है, CH3 माइनस करता है, pH माइनस करता है। सबसे पहले H माइनस करता है, फिर CH3 देखिए, सबसे पहले H माइनस करता है, फिर pH माइनस करता है और फिर करता है CH3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आयन ही माइग्रेट करते हैं, ठीक है। 1-2 शिफ्टिंग होती है, आपने पढ़ा होगा। तो डी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 33 क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। देखिए, स्टेबिलिटी का यहाँ पे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर पे। +M पे डिपेंड करती है, +H पे डिपेंड करती है, ठीक है, और +I पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारा आपने पढ़ा होगा। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्लस चार्ज है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन को ही बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले की। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है? प्लस चार्ज के बगल में क्या है? ऑक्सीजन है। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मतलब +M लगाएगा। बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए प्लस चार्ज को। तो आप याद रखेंगे, प्लस चार्ज के बगल में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर है, तब वो प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड वाला। अब इन दोनों में देखते हैं, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज के बगल में क्या है? CO है। आप CO को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये -M लगाएगा, इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। इसलिए फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले के कंपेरिजन में, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड वाला। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 3 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे कराते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है।